खबर से करेंगे पात्रा चौल जमीन घोटाला मामले में संजय राउत को 4 अगस्त तक ईडी की रिमांड में भेजा गया है। ईडी ने हालांकि 8 दिन की रिमांड यानी तहवील मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने मुहर 4 दिन पर लगाई। पात्रा चौल जमीन घोटाला मामले में पल पल की अपडेट नाज़रीन न्यूज़ 18 उर्दू आप तक पहुंचा रहा है। अब संजय राउत को 4 अगस्त तक ईडी की रिमांड में तहवील में भेज दिया गया है। हालांकि ईडी ने पहले ये बात साफ कर दी थी, अपना स्टैंड क्लियर किया था कि ज्यादा से ज्यादा दिन के लिए वो रिमांड मांगेगी। ईडी ने अपनी मांग रखते हुए 8 दिन की रिमांड की मांग की कोर्ट में, लेकिन अदालत ने 4 दिन की ईडी की रिमांड में संजय राउत को भेज दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर पात्रा चौल जमीन घोटाला मामले में आपको बता दें कि संजय राउत की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी होने के बाद उन्हें आज अस्पताल ले जाया गया मेडिकल टेस्ट के लिए। फिर मेडिकल टेस्ट के तकमील के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि अब 4 अगस्त तक ईडी की रिमांड में संजय राउत रहेंगे। हालांकि ईडी ने मांगी थी 8 दिन की रिमांड, 8 दिन की तहवील की मांग ईडी ने कोर्ट में की, लेकिन अदालत ने इससे इनकार कर दिया। सिर्फ 4 दिनों की ईडी की तहवील संजय राउत को मिली है। संजय राउत 4 अगस्त तक ईडी की तहवील में रहेंगे, कस्टडी में रहेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं, वसीम अंसारी, उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। वसीम, अगर आपको आवाज मेरी मिल पा रही होगी तो बताइएगा। ईडी ने 8 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन 4 अगस्त तक ईडी की रिमांड यानी कस्टडी में संजय राउत दिए गए हैं। आज कोर्ट में क्या कुछ बहस हुई जब पेशी हुई संजय राउत की, तो कोर्ट में क्या कुछ बातें कही गई, बताइएगा तफसील से। देखिए, जब कोर्ट की पूरी प्रोसेस शुरू हुई उस दौरान दोनों ही तरफ के जो वकील थे वो मौजूद थे, और जो सरकारी वकील ने वहां पर तर्क रखना शुरू किया। उस दौरान उन्होंने कहा कि पात्रा चौल केस में प्रवीण राउत जो गुरु आशीष कंपनी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कोई पैसे का इस पूरे प्रोजेक्ट में कोई पैसा नहीं लगाया था। उनको 112 करोड़ रुपया मिला। इस तरह की जानकारी आई। 1 करोड़ 6 लाख रुपया जो संजय राउत और वर्षा राउत जो अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। इस तरह के उन्होंने वसीम, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा हम आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत अहम इंफॉर्मेशन इत्तलात आप हमें जानकारी हमें फराहम कर रहे हैं। आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि संजय राउत को 4 अगस्त तक ईडी की तहवील में भेजा गया है। ईडी ने हालांकि 8 दिन की रिमांड मांगी थी। उधर दूसरी जानिब संजय राउत की गिरफ्तारी और ईडी की रिमांड के बीच साबिक वजीर आला महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे ने उनके अहले खाना ने संजय राउत के अहले खाना से मुलाकात की, और मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से खिताब भी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया। इस मौके पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा, और साथ ही साथ उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि सियासत में जहानत का नहीं ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। मरकज पर तंज करते हुए उद्धव ठाकरे ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईडी ही और सीबीआई ही अगर सब कुछ है तो जमहूरियत का आखिर क्या मतलब है। तो ये तमाम हमले उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत की गिरफ्तारी और ईडी की कस्टडी के बाद उद्धव ठाकरे की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर किए गए। उधर 4 अगस्त तक तहवील में भेजे गए हैं संजय राउत। अब देखना यह होगा कि इस बीच यानी 4 अगस्त और आज 1 अगस्त है, इस बीच क्या कुछ इंफॉर्मेशन और क्या कुछ जानकारियां ले पाती है संजय राउत से ईडी, क्योंकि ईडी का ये मानना है कि कई ऐसे नुकात हैं जिन पर हमें जानकारी हासिल करनी है। लिहाजा ईडी की तरफ से 8 दिन की कस्टडी मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने 4 अगस्त तक ही कस्टडी दी है ईडी को संजय राउत की। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं वसीम अंसारी का। वसीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वसीम, बताइएगा 4 अगस्त तक संजय राउत को ईडी की कस्टडी मिली है। अब ये बताइएगा कि कोर्ट में आज क्या क्या कुछ हुआ। देखिए, जब कोर्ट की पूरी सुनवाई शुरू हुई तो संजय जो सरकारी वकील थे दोनों आमने सामने थे, और सरकारी वकील ने बाकायदा इस बारे में शुरुआत की, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पत्रा वाला चाल केस जो रीडेवलपमेंट का केस है, इसमें प्रवीण राउत जो गुरु आशीष कंपनी के डायरेक्टर थे, उन्होंने कोई भी पैसा इस प्रोजेक्ट में नहीं लगाया था। उसे 112 करोड़ रुपए मिले थे, और जांच में ये भी पता चला है कि उसमें 1 करोड़ 6 लाख रुपए संजय राउत और वर्षा राउत के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। जांच इस तरह की बेनिफिशियरी उनको दी गई है। ईडी के वकील हितेश वेनगांवकर जांच में उस वक्त उन्होंने ये भी बताया कि उस पैसे से अलीबाग में
क्वीम के पास संजय राउत ने एक जगह ली है। एक जगह सपना पाटकर के नाम ली गई थी। ये जो जगह थी सपना पाटकर के नाम पे ली गई थी। जांच में प्रवीण राउत का नाम फ्रंट पे सामने आया था। उसमें कई संजय राउत को ये भी बताया उन्होंने कि संजय राउत को 3 बार सम्मन भेजा गया था, एक बार भी वो हाजिर नहीं हुए, लेकिन 2 सम्मन पर वो आए ही नहीं। और इस दौरान अहम गवाह को टेम्पर करने की भी कोशिश की, तरह की बातें रखी गई। साथ ही संजय राउत को प्रवीण राउत ने संजय राउत को विदेश यात्रा के लिए किया था। उस दौरान प्रवीण राउत के अकाउंट से संजय राउत को लाख रुपए हर महीने यानी कि 2011 तक का ये सिलसिला शुरू था। इस तरह की चीजें रखी। अब जब उनके सीनियर वकील अशोक मूर्ति वसीम, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही क्योंकि शायद हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। दोबारा हम आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये अहम जो पेशरफ्त हुई है उस पर जानकारी लेना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से अपडेट फराहम करने के लिए जो इब्तदाई तौर पर आपने जानकारियाँ फराहम की। हालांकि 4 अगस्त तक ईडी की तहवील में संजय राउत को भेज दिया गया है। कोर्ट में क्या कुछ बात हुई ईडी की तरफ से सरकारी वकील और साथ ही साथ संजय राउत की वकील की तरफ से क्या बातें सामने रखी गई, इस पर मजीद जानकारी फराहम कर रहे थे हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी जुड़कर, जिनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तकनीकी खराबी के चलते उनकी आवाज़ हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही थी।